जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है, उन्हें छोटू मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो आना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं है। और हमारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तो माँ हमें जब तक इजाजत देती है इस घर में रहने की, हम भी तब तक ही रह पाएंगे। और आप अभी किसी और के घर में रह रहे हैं, तो उनके मेहमान को आप इस तरह अपमान नहीं कर सकते। याद रहे ये बात। देखो आना, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अभी से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोटू मामा, मैं आपसे सारे घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। आप इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे ना लूं, अब तो ये कहना मुश्किल है। दिख रहा है दुर्गा ने अपने छोटे बेटे की परवरिश में शायद कोई कमी छोड़ दी है। लंगूर के हाथों अंगूर लग गया है। ऐसे लड़के को इतनी अक्लमंद बीवी कैसे मिल गई? आप है कौन? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप हमें जानते ही कितना है। आप भले ही बड़ी मामी के बचपन के यार होंगे, लेकिन इस घर में कभी भी आपको किसी ने कोई एंट्री नहीं दी। ये कैसे जान लिया आपने कौन लंगूर है कौन अंगूर है? ये सब कैसे जान लिया आपने? पता नहीं तुम हो कौन जो हर वक्त इतने इस तरह से भौंकते रहते हो। वैसे मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। मैं कौन हूं? सही वक्त आने पे ना मैं बता दूंगा कि मैं भोंकता हूं या मैं काटता हूं। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें पहचानने की। घर में पूजा है पोल्टू, और छोटू तो हमारे घर के अतिथि है। इस वक्त सब लोग खुशियां मना रहे हैं, और अगर तुझे हर चीज से दिक्कत हो रही है तो तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? वैसे भी मैंने सबको घर छोड़ने के लिए कह ही दिया है। अब अगर इस घर में जरा सी भी किसी की बेइज्जती हुई ना तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। सावधान किए देते हो। वाह बड़ी मामी वाह। देख रहा है ना छोटू, देख रहा है कैसे बड़ी मामी को चुभ रहा है अगर मैंने छोटू मामा को कुछ कह दिया तो। अरे तू तो सिर्फ उनकी तबीयत की फिक्र कर रहा था ना, पर ये लोग कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं सब बात का। ये बाहर वाले होके कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चला रहे हैं। आज तक बचपन से हमने जिसे देखा नहीं, वो अचानक से आज यहाँ पे आके उम्मीद कर रहे हैं कि हम मामा मामा चिल्लाकर उनके साथ चिपक जाएं। मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे मन बुद्धि से तो और भी नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि दुर्गा तुम जैसे घटिया सोच वाले के साथ इतने दिन रही कैसे होगी बेचारी। तब ये रूप नहीं दिखाया था छोटूदा इसने, और फिर मैंने भी तो कभी अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताया या कभी बात नहीं की। ये तो मेरी बहुओं ने मेरे सपने फिर से जगाए हैं। और देखिए ना, आज जब पहली बार मैं जिंदगी में अपनी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। देखिए, मेरे अपने मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात है पुल्टू? वो अरे बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं पिशु। आपको भी अपना कुछ वक्तव्य देना है तो दे दीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या है, और ये यहाँ पर क्यों है? क्या हमारे घर से सिर्फ इन्हें ही निमंत्रित किया गया है? किसी भी रिश्तेदारों से आपकी ही नहीं बनती है पिशिमा, क्योंकि आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं आता। अब हमें आता है तो हम निभा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक और मुंह चला नहीं पाएगी तू। ठीक है पिशिमा, जब तक चला सकती हूँ तब तक चला लेती हूँ, बात का बाद में सोच लेंगे। छोटू मामा, गुस्सा मत कीजिए। ये घर माँ का है, और माँ के कहने पर ही हमने आपको न्योता भिजवाया था। इन लोगों का कोई हक नहीं है कि आपका अपमान करें। छोटू मामा,
आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसे अपमान देखकर मेरा भी सर झुका जा रहा है। आप इनकी बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरे दिल में बेकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज्यादा बढ़कर है इन घटिया सोच रखने वालों से। देखिए छोटू मामा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे सोचो ना, आप तो अकेले आदमी है ना, वहाँ अकेले अकेले रहने से अच्छा है कि आप यहीं आकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों भाभी, आप अपने छोटू दा को तो अपने पास रख ही सकती है ना? बिल्कुल रख सकती हूँ। और फिर मैंने आप लोगों को इस घर से निकलने का नोटिस भी दे ही दिया था। उसके बाद तो ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्यों ना छोटू दा यहीं आकर रहे। और छोटू दा चाहे तो मैं उनकी देखभाल करूंगी। गांव का घर तो मुझे छोड़ना ही है दुर्गा। उस घर में काफी समस्या है, मुझे शहर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा दुर्गा। बस तुम अपने घर वालों को बोल दो कि चिंता मत करे, मैं कभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आसपास कोई अच्छा सा घर अगर मिल जाए किराए पे तो वही बहुत है। तुम्हारा साथ मिलेगा और बहुओं का भी मैं हालचाल पता करता रहूंगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम सब ना आपके लिए किराए का मकान ढूंढ देंगे। हाँ, पारो, खबरदार। आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा मुझे सबके सामने डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है ना, अब आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे ना डर नहीं लगता। क्या करेंगे आप? मायके वालों को कुछ बताएंगे? बता दीजिए। आप डिवोर्स देंगे? आप दे दीजिए। मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, अब ना आप मुझे किसी भी चीज की धमकी मत दीजिए। और आपको किसने हक दिया है ये सारी बातें बोलने के लिए? छोटू मामा, वो क्या है ना, आप अगर यहाँ रहते तो सच में हम सब बहुत खुश होते, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके इस घर में रहने से आपका भी अपमान हो सकता है। भले में ही कहीं रहिए, यही अच्छा होगा। तब गरिमा को भी बात करने के लिए कोई मिल जाएगा और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीता, हम आपको इस मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं देंगे। घर तो आपका इस मोहल्ले में ही लेंगे और हम सब मिलके आपके लिए एक अच्छा सा किराए का मकान ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है। आपने मुझे दिखाया कि घर की औरतें केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं पैदा हुई। छोटू मामा, अगर मैंने बीए पास कर लिया ना, तो फिर मैं एमए भी करूंगी और इसी बहाने आपसे पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ ना, मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी इस चीज की, तो आपने किससे पूछ के ये सोच लिया कि आप ऐसे करेंगे? मैंने आपको दी परमिशन नहीं ना? मुझे इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे खर्चा भी नहीं ले रही हूँ ना मेरी पढ़ाई का, तो फिर किस हैसियत से आप मुझे रोक सकते हैं? मैं आगे पढ़ूंगी और एमए भी करूंगी। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको सुनाई नहीं दिया हना ने क्या बोला? सुनाई दे रहा है। शायद यही बात अगर मैं पहले सुनती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन छोटू, अब मुझे ना ही गुस्सा आता है और ना ही चिढ़ मचती है। अब मुझे लगता है कि मैं जो पहले सोचा करती थी वो बहुत ही गलत था। छोटू, तो आप जल्दी ही इस मोहल्ले में आ जाइए। आपके मोहल्ले में आने से सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि इस मोहल्ले का भी बहुत भला होगा, तरक्की होगी। और फिर आप गांव में जचते नहीं हैं, आप तो हमेशा शहर में ही रहे हैं, तो जल्दी आ जाइए शहर और यहीं रहिए। आप आएंगे यहाँ रहने?
जरूर आऊंगा। अब छोटू मामा आइए ना, दर्शन कील दीजिए। आइए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। आज महाअष्टमी है। अभी अष्टमी पूजा की पुष्पांजलि होगी। उसके थोड़ी देर बाद हमारी संधि पूजा का मुहूर्त है। संधि पूजा की सारी तैयारियां अभी से आप लोगों को करनी होगी। जी पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, लगभग सारी तैयारियां हो गई है और बाकी की भी कर देंगे। ठीक है, पहले पुष्पांजलि हो जाए। आइए आइए बोदी, आ आइए। गई वो आंटी भी आ गई जिनको मैंने बुलाया था ना। दुर्गा बोदी, क्या आपके घर की पूजा में हम भी पुष्पांजलि दे सकते हैं? क्योंकि मोहल्ले की पूजा में बड़ी भीड़ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पुष्पांजलि दे सकते हैं। और फिर दोपहर में थोड़ा सा भोग प्रसाद भी खा के जाइएगा। अरे थोड़ा बहुत क्यों माँ, पूरा पेट भर के खा के जाइएगा और घर में से सबको लेकर आइएगा। वैसे हम लोग भोग प्रसाद में खिचड़ी बनाएंगे। कल जब आपके घर न्योता देने आए थे ना, तब कोई था नहीं, शायद इसलिए आपको पता नहीं है। अरे आप लोग जो कर रहे हो कोई आम बात है क्या? खुद भोग का प्रसाद बना रहे हो, बाजार जा रहे हो, पूरा घर भी संभाल रहे हो, और इस घर के लड़कों ने क्या तुम सबकी जगह ले ली है या चूड़ियां वगैरह पहनकर बैठ गए हैं? अरे क्यों, माँ दुर्गा भी तो औरत ही है ना, और हम भी एक औरत है। एक औरत ही औरत का सबसे ज्यादा भला समझती है, और लड़के तो हमेशा कुछ भी करते रहते हैं। अगर हम औरतें ही माता रानी की आज पूजा करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमने ना आज अपने घर के मर्दों को ना छुट्टी दे दी है, आराम करने दिया है उनको। लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं, घर में पूजा है, क्या कहेंगे लोग? इसमें बोलने जैसा क्या है? नहीं, कोई बोल रहा था कि आपके घर में युद्ध चल रहा है, देवी दुर्गा की तरह आपकी घर की बहुएं असुरों का विनाश कर रही हैं। अब यहाँ खड़े खड़े यही सब सुनता रहेगा या अंदर चलेगा? कहाँ जा रहे छोटू? माँ की पुष्पांजलि देकर जा। आप लोग दे दीजिए पुष्पांजलि माँ। माँ दुर्गा पर गुस्सा दिखा रहा है, इतना बड़ा अपमान माँ का। नहीं माँ, मैं गुस्सा दिखा के क्या करूंगा? ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है जिससे मुझे गुस्सा आएगा। आप लोग अभी पुष्पांजलि दे दीजिए, हम लोग बाद में दे देंगे। ये लीजिए, फूल और बेलपत्र सबको बांट दीजिए। आज कुछ भी हो जाए मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। छोटू, जब तेरी बीवी सबको नचा सकती है, सबको भड़का सकती है, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। ये बेइज्जती में चुपचाप तो सहने वाला हूं नहीं, और अब तो वैसे भी इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहा है। मैं पारो को अगर डिवोर्स की धमकी भी दूं तो वो डरती नहीं है। सबके सब में इतनी हिम्मत बढ़ गई है, और कौन है इनकी हिम्मत बढ़ाने वाला? कौन है? छोटू, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तेरी बीवी इतना पैसा कमा कहां से रही है जो इतनी बड़ी दावत दे रही है मोहल्ले वालों को। हम सब अगर मिलकर भी करें ना ये सब कुछ, तब भी नहीं कर पाएंगे। दादा, अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो आपको जो सही लगे आप कीजिए, आप मुझे मत बताइए। मैं वैसे भी कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? आपको जो सही लगे आप कीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ करूंगा छोटू, करूंगा। तू बस देखता जा। मैंने मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी पोल्टू नहीं। करेगा कैसे पोल्टू? ये मोहल्ले वाले हैं, ये तो सारे इन्हीं के साथ है ना। छोटे मामा, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत ही भोले हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने? क्या से क्या हाल बनाकर रख दिया इस परिवार का इन लोगों ने। अब तो मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा। ये सब देखने के लिए जी रही थी अब तक क्या, कि एक लड़की आकर हमारे घर को इस तरह से तहस नहस कर कर बर्बाद कर दे, और हमें ये चुपचाप देखना पड़ रहा है।
जाने दीजिए ना ठाकुर जी, पूजा खत्म होने के बाद देखते हैं इनको। क्या पूजा खत्म करनी थी? इस पूजा में हमारे लिए कोई जगह है? ये सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमें बुलाया इन्होंने। भाभी से भी क्या क्या करवा रही है ये लड़की, ये सब देखना ही मेरे लिए तो पाप है। एक बाहर का आदमी आकर हमारे घर में दिन रात रुका हुआ है। छी छी छी। क्यों छोटू, तू तो भाभी का अपना बेटा है ना? या तू भी खोगोन की तरफ, बकरी की तरफ मिनमिनाता रहेगा? कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं? मैंने सुना है कि भैया से शादी से पहले इस आदमी के साथ भाभी की शादी तय हुई थी, और आज वही आदमी आकर हमारे घर में रुका हुआ है। मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं है? अच्छा है छोटू कि आज मेरा भाई जिंदा नहीं है, नहीं तो वो ये सब देखता तो। चाचा जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं छोटू। इसी के साथ तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना भाभी? अब देख ले पूजा में कैसे मस्ती कर रही है इसके साथ, और हम परिवार वाले यहाँ किनारे पर खड़े हुए हैं। यही देखना था आज हमको। भैया नहीं है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि मैं इस घर से कभी कभी नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा। मुझे बस भाभी की सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, और मैंने की। भगवान माना उनको, लेकिन इनको मेरी देखभाल की परवाह है? हम तो चले जाएंगे छोटू ये घर छोड़कर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना तू, ये जो इंसान है ना, ये तुम पर राज करेगा। इस घर का मालिक बन जाएगा ये, और इसीलिए हम सबको घर से निकाला जा रहा है। तेरी बीवी बहुत चालाक है छोटू। वो जानती है कि छोटू दादा इस घर में रहेंगे तो भाभी शांत रहेंगी, और ये जो चारों बहुएं हैं ना, अपनी मनमानी कर सकेंगी। इनको कोई रोकने टोकने वाला तो होगा नहीं। छोटू, ये तो किस खानदान की लड़की उठा लाया बेटा? बस चाचा जी बस, हमें और बातें नहीं सुन सकता। मैं तो वापस काम पे जाना चाहता हूँ। हो गया मेरा 2 दिन और। छोटू तू टेंशन मत ले, अभी तेरे पोल्टू दाना जिंदा है, तभी हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, हमें अपना पति तक नहीं मान रहे, तो हम भी इन्हें पत्नियों वाली इज्जत क्यों दें? क्या करोगे आप दादा? वो तू मुझ पे छोड़ दे, तू बस देखता जा। ना इन्हें मैंने पैरों पे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा नहीं। अच्छा दुर्गा बोदी, अब हम चलते। मोहल्ले में सभी को न्योता दिया है, थोड़ी देर बाद चले आना, और गर्मा गर्म भोग प्रसाद खाकर फिर ही जाना। आप लोगों के घर आओ तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो एक कप चाय मिलना भी मुश्किल होता था, हम तो यही कह देते कि आपके आवाज आ रहे हैं तो पहले चाय पी लेना चाहिए। यहाँ तो चाय मिलना नामुमकिन ही था। आप लोगों में ये बदलाव आपके छोटी बहू की वजह से आया है। ये जो कुछ भी हो पाया है, ये मेरी छोटी देवरानी आहना की वजह से हो पाया है। और नहीं तो क्या, पता है जब से ये आई है ना, तब से हमें पता चला है कि हम इंसान हैं। हम तो पहचानते नहीं थे अपने आप को। हाँ अब तो खुशी आई, जीने में ना एक अलग ही मजा आता है। एक सेकेंड, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप सबके अंदर अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी प्रेरणा थी, और ये सब कुछ आपने खुद की मर्जी से किया है। और फिर काकी माँ, आप लोगों का भी तो आशीर्वाद है ना हमारे ऊपर। बस और क्या चाहिए। अच्छा अब हम चलते, दोपहर में फिर वापस आना है, ठीक है? हाँ आप भी चलिए, और हमें भी संधि पूजा की तैयारियां करनी है ना। उधर तो सब लोगों का मूड खराब है, मुझे तो लग रहा है अब ये लोग हमारी भी हालत खराब करने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों की संधि पूजा में कोई हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल छोटू मामा, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ खाना पड़ेगा। पता है माँ,
सुबह से मैं इनसे कह रही हूँ कि कुछ खा लीजिए, लेकिन ये है कि कुछ सुन ही नहीं रहे। कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पुष्पांजलि नहीं दे दूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटू मामा, अब तो आपने पुष्पांजलि दे दी ना, अब तो आप खाएंगे ना। पहले आपके लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद संधि पूजा का कोई भी काम करने मिलेगा। अगर मैं खाना खा के संधि पूजा में बैठूंगा तो पंडित जी मुझे बहुत डांटेंगे, और इस उम्र में मैं डांट खाते हुए अच्छा लगूंगा? मजाक बाद में और शरीर पहले। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, फिर बाद में बाकी का काम। हाँ शुतुदा, आप घर से भी अकेले ही आए हैं। अगर यहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इससे अच्छा है छोटी बहू कह रही है कि कुछ खा लीजिए तो खा लीजिए, अब जिद मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं खा लूंगा। हाँ, वो मेरे किराए का घर का क्या हुआ? अरे छोटू मामा, मैंने बात की है मोहल्ले में 3-4 जगह, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। पहले ना आप इतनी देर तक खाली पेट मत रहिए, जल्दी से कुछ खा लीजिए। तुम्हारी माँ की भी तो उम्र हो गई, वो भी तो कुछ नहीं खा रही। शुतुदा, हम औरतों को उपवास करने की आदत होती है, मर्दों को कहाँ होती है ऐसी आदत। वैसे ये सब छोड़िए और छोटी बहू जो कह रही है वो सुनिए और कुछ खा लीजिए चुपचाप। तुम लोगों ने छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। छोटू मामा, आप भी, मतलब घर के बाकी लोग तो बोलते ही थे, अब आपने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम लोगों की भोग की तैयारी कहाँ तक हुई है? देखता हूं ये भोग कैसे सफल हो पाता है। भोग तैयार हुआ कि नहीं? और 5 मिनट, अभी उतार देता हूँ। अच्छे भूखे, भोग तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? आपने तो भोग के लिए एक और देग बनाई थी ना, वो कहाँ गई? वो तो लेकर गए। अगर वो वाली हांडी नहीं मिली ना तो दोबारा भोग बनाना पड़ जाएगा। मेरे पास तो दाल चावल कुछ बचा ही नहीं है, अब और नहीं बना पाऊंगा मैं। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।